अनिल दुबे जी, आपके इलाके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज्यादा नाजुक इलाका है कैराना, वहां से आज भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की टोन सेट कर दी। कैसे देख रहे हैं आप इस घटना को? चुनाव फिर जिन्ना और कैराना पर जा रहा है। नहीं अमिताभ जी, इनके अमिताभ जी, ये इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं। इन्होंने कुछ जनता के लिए किसानों की आमदनी इन्होंने बढ़ाई नहीं, गन्ना किसानों को लागत का 1.5 गुना मूल्य दिया नहीं। 11 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं और उसके बारे में सरकार के पास कुछ कहने को नहीं है। तो अब इनके पास जब कोई मुद्दा नहीं है तो ये इन्हीं मुद्दों को उठा करके एक बार से फिर से गर्म करने का काम करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता अब इनके छलावे में आने वाली नहीं है, वो इनको जान गई है। अच्छा दुबे जी, यही बात एक मिनट दुबे जी, एक मिनट, यही बात एग्जैक्टली आपने 14 में बोली, पार्टी ने आपकी यही 17 में बोली, यही 19 में बोली। नतीजा क्या है? आपने तो हर बार यही कहा कि इनने कुछ नहीं किया, लेकिन जनता ने तो मैंडेट दिया हर बार। 14 में दिया, 19 में दिया, 17 में दिया। नतीजा दिखाई उत्तर प्रदेश की जनता क्या ये नहीं देख रही है कि 11 महीने से जाड़ा, सर्दी, गर्मी, बरसात किसान आंदोलन कर रहा है, किसान सड़कों पर बैठा हुआ है और उसके बारे में केंद्र सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की कोई नीति नहीं है। वो किसानों के बारे में कोई बात नहीं करना चाहते हैं। किसानों की आमदनी 2 गुना हुई कि नहीं हुई, किसानों की लागत का। अच्छा एक दुबे जी, एक बात बताओ, क्या 17 में जब भाजपा की सरकार आई इतने प्रचंड बहुमत से, तब क्या किसान डिस्को डांस कर रहे थे उत्तर प्रदेश में? तब आई ना सरकार, फिर 316 जीत के आए। 207 की सरकार तो नहीं थी ना, 225 की थी। ठीक है अनिल जी, आपके ऑडियो में कोई दिक्कत है? उसको देखना पड़ेगा, मुझे लग रहा है एक बार दिखवाइए किसी से। कौशल कांत जी, भाई आपने 2 अपने प्रतिस्पर्धी दलों को सुना, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल। उनका कहना है कि भाई इन्होंने कुछ किया नहीं, इसलिए ये इस पर आ रहे हैं। हालांकि मैं इस बात से इत्तेफाक पूरी तरह नहीं रखता। मैं कह रहा हूं मन मन भावे मुड़ी हिलावे। भाजपा और सपा दोनों को सूट करता है ऐसा ही मसला, दोनों के लिए मालपुआ है ये मसला। बोलेगा मानेगा कोई नहीं, ये भी सच है, लेकिन दोनों को सूट करता है कि कैराना पे फरिया लो नहीं। हाँ जी, जो कार्य करने का तरीका था उससे फ्रस्ट्रेट होकर के शायद भारतीय जनता पार्टी को चुना होगा, और उनके कार्य करने का तरीके के कुछ एग्जाम्पल बताना चाहता हूं। अभी थोड़ी देर पहले सपा के प्रवक्ता आजम खान के वक्तव्य पे बोल रहे थे, मैं उस पर बाद में जाऊंगा। सपा के नेता, सपा की पॉलिसी एक धर्म और एक जाति आधारित थी, ये आपको पता है। इसी वजह से उनको मुल्ला मुलायम कहा जाने लगा था, MY फैक्टर। आज जब वो कह रहे हैं XYZ, A to Z फैक्टर, धर्म के आधार पर आरोपी गायत्री प्रजापति ने इतना करप्शन फैलाया था कि 2002 में वो BPL कार्ड धारक थे और 2017 में जब वो मंत्री बने खनन के, और इंक्वायरी शुरू हुई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के द्वारा, उसको कम से कम 4000 करोड़ के मालिक हो गए थे। इसी तरह से मुलायम सिंह जी जो सपा के चीफ माने जाते हैं, वो ये कहते हैं लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। अब आजम खान के वक्तव्य पे आ जाते हैं। आजम खान ने सारी सीमाएं तोड़ दी। उन्होंने तो कारगिल में युद्ध जीतने वाले सैनिकों को कहा कि वो सारे हिंदू नहीं थे, मुसलमान थे।
मुजफ्फरनगर में बदला लेने की बात की उन्होंने कश्मीर को भारत का हिस्सा मानने से मना कर दिया। अगर इस तरह की राजनीति उन्होंने दी है जिससे भारतीय जनता पार्टी को चुना गया है, और भारतीय जनता पार्टी जब से शासन में आई है सबसे राम मंदिर आज बना है वोट के आगे जी भारतीय जनता पार्टी के प्रयत्नों से दीपोत्सव मनाया जा रहा है। ये सब आज अभी 2 साल हुआ, लेकिन उसके पहले तो सड़क नजर आ रही है, चमचमाती सड़कें नजर आ रही हैं। गांव-गांव में जब 2-2, 3-3 घंटे बिजली आती है, 24 घंटे बिजली नजर आ रही है। लेकिन प्रदेश की जनता ने जिस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को सत्ता से उखाड़ के फेंका था, यानी कि जब उसने जातिवाद और तुष्टीकरण की सीमा पार कर दी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को लाया था। तो आज भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के साथ वो लोग जो विस्थापित हुए थे, मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो लोग विस्थापित हुए थे कैराना से, उनका नाम जैसे कुछ नाम बता रहा हूं, विजय मित्तल, विनोद सिंघल, शिव कुमार जी, ये सारे एक ही पर्टिकुलर जाति धर्म को क्यों बिलोंग करते हैं? पिछले 4.5 साल में एक ऐसा बता दीजिए कि किसी भी जात या किसी भी धर्म विशेष का कोई भी आदमी अपना घर छोड़ के विस्थापित हुआ हो,